नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने हमारे गांव के विकास के लिए अपना 10-15 साल का सफ़र समर्पित किया। ये है मेरे पापा जो हमारे गांव के 10-15 साल तक प्रधान रहे। अब हर गांव की तरक्की के पीछे एक लीडर का विजन, नेतृत्व और मेहनत होती है। तो आज मैं आपको अपने पापा का सफ़र के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने गांव के विकास को एक नई दिशा दी। तो चलिए अब हम उनके अनुभव और उनकी कहानियों को जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना नाम, अपना परिचय दीजिए। सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही नववर्ष 2025 की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्रभानु सिंह पंवार, पूर्व प्रधान कोठा डागर, पट्टी डागर और विकास खंड कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ। और साथियों, आज हमारी लड़की, हमारी प्रतिभा ने आज बोला कि पापा जी हम आपसे प्रश्न करेंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है। इसने कहा कि मैं पूछ सकती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक अपने मुल्क के ऊपर पुराना एक गाना भी है हमारे मुल्क के ऊपर, मैं सुनाऊँ आपको। तो डागर डागर बोदन नो, डागर पट्टी माँ के छन गो, डागर डागर बोदन नो, डागर पट्टी माँ के छन गो, सुन लिया बे बंधु के छन गो, सुन लिया दीदी भूलियों के छन गो। तो हमारे जो डागर क्षेत्र है वो बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है साथियों, और प्रकृति की भरमार है वहाँ पर, और बांज बुरांश, शुद्ध जल, और भगवान माणिकनाथ जी के सामने पर पीक, और बाबा रुद्रनाथ जी का बहुत बड़ा मैदान है ऊपर वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड भगवान मल्ल महादेव का, और हमारे भूमिया देवता आदिपति घंटाकर्ण देवता कोठार गांव में, और हमारे रेतासी गांव में जो है नाद बुद्ध देवता, और हमारे जाकी गवाड़ा में भगवान कार्तिक स्वामी। और इस प्रकार से मतलब हमारा जो डागर क्षेत्र है, और बेंजवाड़ी में हमारा भूमिया क्षेत्र श्री क्षेत्रपाल देवता, उस प्रकार हमारे जखेड़ में भी श्री क्षेत्रपाल देवता। इस प्रकार से हमारी डागर पट्टी बड़ी खूबसूरत है। कुरोली गांव और तमाम डागर पट्टी के रेतासी गांव और तमाम गांव जितने भी हैं, तो बड़ी आनंद है वो क्षेत्र हमारा। हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जननी जन्म भूमस्या स्वर्गादपि तो अब अगर मैं आपके शुरुआती दिनों की बात करूं, तो आपका प्रधान बनने से पहले आपका जीवन कैसा था? प्रधान बनने से पहले एक साधारण जीवन था, और उससे पहले मैं एक विद्यार्थी जीवन था मेरा, और मैं एमए कर रहा था, और एमए के बाद बीएड किया, फिर एमएड किया। और उसके बाद हर किसी की वो होती है कि भाई मैं भी नौकरी की तरफ उस लाइन में जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया, और मैंने काफ़ी प्रयास किया। फिर मैं अपने गांव समाज की ओर झुक गया। तो अब आगे मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अब आजकल जो है समाचार में आ रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या आप उसे लड़ना चाहेंगे? आप लड़ेंगे उस चुनाव को? हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो मैं लड़ना चाहता था, परंतु अभी मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। वो तो समय की बात है। हमारे यहाँ पर तो जो प्रधान सीट है, मुझे लग रहा है कि वो महिला रिजर्व होगी, और क्षेत्र पंचायतों में लड़ना नहीं चाहता। और जिला पंचायत लड़ने की मेरी पूरी संभावनाएं थी, लेकिन देखता हूँ आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं लड़ नहीं रहा हूँ। समय की बात है, आगे 2-4 दिन, 5-10 दिन में लगातार लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ो, लेकिन और क्षेत्र का नेतृत्व करो। लेकिन देखो साथियों, मैं भी उस बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो देहरादून में हूँ, और चुनाव जो है पंचायत वहाँ गाँव में चल रहे हैं, अभी चल भी नहीं रहे हैं। लेकिन इस बारे में मैं अभी ज़्यादा बता नहीं सकता। आगे हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ूं, और इस ओर मेरा रुझान भी है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है आगे। और अगर मैं आपके व्यक्तिगत रूप से पूछूं तो आपने प्रधान बनने का फैसला क्यों और कैसे लिया?
प्रधान बनने का ऐसा कोई फैसला नहीं था, उस समय की बात है। और समय पे तो जो काम हो गया तो हो गया। अब वो समय वो उसी ओर में मुझे ले गया, तो प्रधान ही नहीं बना मैं। उससे पहले मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा देवप्रयाग में, और उस समय हमारे परम नेता जो है माननीय दिवाकर भट्ट जी लड़ रहे थे चुनाव, तो उसी दौरान मैं भी जो हूँ चुनाव लड़ा। और दूसरे चुनाव नहीं, उसके बाद ही मैं फिर प्रधान का भी लड़ गया, तो बन गया। जनता का जनमत है, जनता के सामने, जनमत के सामने किसी की क्या तो जब चलती आपने है। पहली बार चुनाव लड़ा तो आपका अनुभव कैसा था? वो कैसा अनुभव था, थोड़ा हमें बताएं। वो अनुभव क्या होना, तो बड़ा खतरनाक अनुभव था। जो पहला चुनाव का अनुभव था, वो ऐसा अनुभव था कि उसमें तो क्या बोलूं पहली बार में भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, तो प्रधान पद पे तो कम से कम 12-14 प्रत्याशी हो गए, 14-15 हो गए थे, जिसमें से कि 2-3 बैठ भी गए, और 2-3 बैठ गए, लेकिन फिर भी 13 प्रत्याशी थे। तो 13 प्रत्याशी जब मैदान में थे, तो मैं भी मैदान में डटा रहा, और अंततः मैं भारी बहुमतों से जो है विजय हो गया। तो 13 प्रत्याशी तो बहुत होते हैं, आप समझ लो, और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो जनता ने मुझे जनादेश दिया, और मैं चुनाव लड़ गया और जीत भी गया। तो सब जनता का आशीर्वाद रहा, और मैंने उस 5 वर्ष में भी अपना जो भी करना था विकास का। आपके कार्यकाल के दौरान, आपके प्रधान के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, थोड़ा बताएं। वैसे तो जब मैं प्रधान बना, तो हमारे गांव में तो बहुत समस्याएं थी। सबसे मुख्य समस्या थी वहाँ पर मोटर मार्ग नहीं था वहाँ पर, और बिजली भी वहाँ पर नहीं थी, पानी की भी किल्लत थी, और स्वास्थ्य के लिए तो आज भी समस्या ही है बनी हुई। तो सबसे, और शिक्षा की वजह से तो पलायन हुआ ही ना वहाँ पर, क्योंकि अच्छे स्कूलों का वहाँ पर आज भी अभाव है। तो मोटर मार्ग की सबसे बड़ी दिक्कत थी। कम से कम हमें 11 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता था, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है माताओं बहनों को होती थी, और वो भी प्रसूत काल में, और बरसात में या प्रसूत काल में बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती थी। कोई आपदा आ गई गांव में या कहीं मुल्क में, तो मोटर गाड़ियां बंद हो। हमारे तो खैर गाड़ी ही नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल करके बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है हमने वहाँ पर मोटर मार्ग की लड़ाई लड़ी। उसमें हमारे क्षेत्र के भी बहुत लोगों ने मदद किया, बहुत ही लोगों ने, कई प्रधानों ने, कई क्षेत्र पंचायतों ने, और हमारे क्षेत्र पर हमारी खुद क्षेत्र पंचायत कोठार की जो थी वो लखपति देवी फोंदनी, तो उन्होंने भी, लखपति फोंदनी जी ने, हमारी भाभी जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारा सहयोग किया। जिला पंचायत थातेडागर श्री मंगल सिंह नेगी जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। श्री लक्ष्मण सिंह पूर्व प्रधान रहतासी, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। उनके ही साथ सुंदर सिंह प्रधान पूर्व प्रधान रहतासी, उन्होंने भी हमारा बहुत ही बड़ा सहयोग किया। और हमारे गुरुजी थे रहतासी के बलदेव सिंह राणा जी, उन्होंने भी, हमारे पूज्य गुरुजी, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। और हमारे थातीडागर के पूर्व प्रधान श्री प्रभुदयाल जी ने भी इतना बड़ा सहयोग किया, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। और हमारे क्षेत्र पंचायत थातीडागर के श्री सुरेश लाल जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। उनके परिवार, बच्चे सहित वो भी गए वहाँ पर आंदोलन में। तो इस प्रकार के मतलब तमाम क्षेत्र के, कुलेडी गांव की जनता ने, डागर कोठार के गांव की जनता ने, हमारे पूर्व प्रधान श्री मुकुंदी लाल शाह जी के अथक प्रयासों से, और उसके बाद हमारे बिहारी लाल प्रधान जी ने भी बहुत प्रयास किया। इस प्रकार से हमारी पूर्व प्रधान श्री भगत सिंह नेगी जी ने भी उसमें, हाँ, फिर सब में मतलब आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन होता है। और उस आंदोलन को मैंने जो है इस प्रकार से धार लगाया कि पीडब्ल्यूडी के हमने जो है होश उड़ा दिए, उनके काम धंधे बंद कर दिए, उनके ऑफिसों में ताले मार दिए, और एक 11 दिन का मूवमेंट चला, बड़ा ज़बरदस्त। उसमें माननीय मंत्री प्रसाद नेथानी और हमारे सूरवीर सिंह सजवान जी ने, उन्होंने भी योगदान किया। और उस समय हमारे जो मिनिस्टर थे नेथानी जी, उन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया। तो इस प्रकार से, और हमारे पूर्व प्रधान श्री चंदन सिंह नेगी, और हमारे पूर्व जिला पंचायत दूसरे श्री गवाना के हमारे मामा जी पूर्व प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री चंद्रपाल सिंह चौहान जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। झांकी की जनता ने भी, तमाम डागर पट्टी की जनता ने हमें योगदान किया, जिस कारण हमारे जो है 11 किलोमीटर मार्ग निर्माण, हमारा खजुरा कोठार मोटर मार्ग का निर्माण हो पाया। और आज सारा, अब फिर मतलब तमाम जनता जो है उसका लाभ ले रही है। मुझे बड़ा खेद है कि एक तरफ तो खुशी है, दूसरी तरफ मुझे खेद भी है कि वो मोटर मार्ग
जहाँ पर भी हमने उसको छोड़ा था उसका निर्माण कार्य, वो आज तक नैलचा में भी टच नहीं हुआ और ना ही वो जो है घनसाली टच हुआ जहाँ कि उसको होना चाहिए था। और उससे क्या होता कि हमारे गांव में एक अच्छा विकास होता उससे आगे जाने से। अच्छा, तो आपका जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका 10-15 साल का सफ़र था, तो आपके 10-15 साल के जो सफ़र था उसमें कुछ ऐसी उपलब्धियाँ भी आपने आई होंगी आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपको गर्व हुआ होगा? कुछ उपलब्धियाँ बताइए जिसमें आपको गर्व हुआ हो, ऐसे कुछ कार्य किए हों आपने? हाँ, इसमें तो सबसे मेन गर्व तो हमें तभी उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे यहाँ पर वो सड़क बन करके तैयार होकर के हमने उसका उद्घाटन किया। एक गर्व तो हमें उस दिन हुआ कि आज चलो जिस गांव ने जो है आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जहां मोटर मार्ग नहीं पहुंचा था तो उसमें हमें मोटर मार्ग ले गए और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ बड़ा गर्व हुआ। एक गर्व हमें दूसरे दिन भी हुआ कि हमारे गांव में पहली बार आज़ादी के 70, 72, 75 वर्ष बाद जो है गाँव में बिजली पहुँची। तो उस समय भी हमें बड़ा गर्व हुआ अपने गाँव और अपने मुल्क पर और अपने आप पर भी हुआ। और तीसरी बात कि जब हमने अपने गांव में 4-5 आंगनबाड़ी केंद्र, एक ही आंगनबाड़ी केंद्र था हमारे गांव में, रिंगोल गांव में था वो भी, तो हमने कोठार में 5 आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए अलग अलग जगहों पर, 4-5 आंगनबाड़ी केंद्र, तो जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला और बिजली पानी। और एक और बड़ा काम हुआ था हमारे कार्यकाल के दौरान, वो बड़ा डेंजरस काम था, वो था जंगलात की भूमि को आज़ाद कराना। और काफ़ी परिवारों ने जो है जंगलात पर अतिक्रमण भी कर रखा था, तो उसको छुड़ाना सबसे बड़ी महाभारत थी, जो कि आपसी में हमारे आपसी लोगों का मतलब एक प्रकार से मन मिटाव टाइप का होता ही है अब। तो उस पर बड़ी मुश्किल करके जो है वो कब्जा छुटाया। वो मुझे सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो मामला है मेरे पूरे जीवन का, उसका प्रधान कार्यकाल का, तो उसमें मुझे बड़ा अनुभव हुआ कि किस प्रकार से जनता मतलब किस प्रकार से गाँव में किस प्रकार से जो है लोग कैसे कैसे तांडव करते हैं और कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं, कहाँ क्या षड्यंत्र हो रहे, कहीं मतलब अफवाहें फैल रही, कहीं कुछ हो रहा। तो इस प्रकार से, और हाँ सच पूछो तो मुझे हमारे कैप्टन दादाजी हैं श्री चित्रमणि भट्ट जी और श्री भवनंद भट्ट जी, तो श्री चित्रमणि भट्ट जी ने तो बहुत बड़ा योगदान सड़क पर किया है और आज तक भी करते आ रहे हैं अपने गाँव में। हमारे मुल्क डागर पट्टी में कैप्टन साहब आदरणीय हमारे कैप्टन, हमारे दादाजी भी हैं वो, और बड़े हमारे पहले से जब से भी वो नौकरी से आर्मी से रिटायरमेंट हुए कैप्टन पद से, तो तब से वो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी लोग, हमारे बड़े भाई साहब श्री सब्बल सिंह पंवार जी और श्री हमारे थाती डागर में हमारे श्री चाचा जी श्री डॉक्टर उमेश सिंह नेगी जी, इस प्रकार से, और हमारे श्री पूर्व प्रधान थाती डागर श्री शोभन सिंह पुंडीर जी, ये तमाम लोगों ने जो है हमें सहयोग प्रदान किया है और तब जा करके हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है, जो कुछ भी आज विकास वहाँ पर हुआ है। तो अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब तो आप प्रधान पद से हट चुके हैं, तो अब आप अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कार्य कर रहे हैं कि तत्पर है अपने गांव के लिए? अब तो आप देहरादून आ चुके हैं तो गांव से काफ़ी दूर है। नहीं, देहरादून तो हम हैं, लेकिन हमारा गांव, हमारा मुल्क हमारे दिलों में बसता है और हमारा लगभग हर समय हम प्रयास करते हैं गांव में जाने का। और कुछ चीज़ों के हम विरोध भी हैं, जैसे कि अभी बीच में हमारे गांव में बड़ा विवाद हुआ था, पंचायत भवन विवाद, तो मैं उसमें गया तो मैंने देखा जो गलत पाया मैंने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, और आवाज़ भी उठाई तो कुछ हद तक हमारा काम भी हुआ, तो कुछ हद तक ग्राउंड भी हमारा बच गया। तो जहाँ पर कोई गलत करेगा तो वहाँ पर तो हम आवाज़ उठाएंगे ही, और अभी भी हम अपने गांव के लिए समर्पित हैं। हम अपने गांव से दूर भी रह रहे तो हम गांव के लिए समर्पित हैं, गांव के लिए कुछ भी करना चाहें तो हम, हाँ, जब भी गलत होगा गांव में या कोई गलत करेगा हमारे गांव के साथ तो हम उसको होने नहीं देंगे और हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, 100% आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। चंद्रभानु पवार कभी किसी को देख के दबता नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र पक्ष। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो अब हमारे गाँव का नेतृत्व करना चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो अपनी ईमानदारी से काम करें, समाज के गरीब से गरीब वर्ग का ध्यान रखें, सभी को समाज में समान भाव से देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आज विकास तो जो भी होगा वो होगा ही, मगर जो गांव में जो बाहर के लोग जो जा रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ वो नहीं है, उन लोगों से गांव मुल्क को बचाया जाए,
इस प्रकार ना हो कि गांव में कोई नुकसान हो, और सभी लोगों को समाज के एक साथ जोड़े और गांव और मुल्क। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता बन रहा है, मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी नेतागिरी में गांव में जो है, जो सरकार जो मुद्रा लोन दे रही है, मुद्रा लोन, इससे गांव में छोटे छोटे मैन्युफैक्चर के कार्य खुलवाएं। हर गांव में मैन्युफैक्चर हो, छोटे छोटे मैन्युफैक्चर का हब बने हमारा उत्तराखंड, तो जिससे कि हमारा जो प्लान हो रहा गांव में, वो प्लान ना हो। और जब गांव में रोजगार बनेगा तो 2-4 आदमियों को रोजगार मिलेगा, तो दूसरा भी कुछ मशीन डालेगा, तीसरा भी डालेगा, तो उससे अलग अलग चीज़ों की मशीनें पड़ेंगी। मान लो किसी ने कि कप प्लेट बनाने की मशीन डाल दी, किसी ने झाड़ू बनाने की मशीन डाल दी, तमाम चीज़ों की मशीनें हैं। इसी के साथ साथियों, मैं चंद्रभानु सिंह पंवार, पूर्व प्रधान, आपसे लेता हूँ विदा, और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।